Dear students, hope you will be fine. Today we will discuss about how you will create an object in Java. कल हमने देखा था कि हमने क्लास बनाई थी और मेन मेथड के थ्रू हमने वैल्यू को प्रिंट कराया था. नाउ अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का बेसिक वर्क क्या है. अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो बेसिकली ए क्लास is a model for creating objects. क्लास एक मॉडल है. आप पहले क्लास बनाते हैं, बाद में आप उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. अब जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के पास में दो चीज़ें होती हैं. एक ऑब्जेक्ट के पास में प्रॉपर्टी होती है और दूसरा ऑब्जेक्ट के पास में एक्शन होता है. नाउ प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्शन आप कह सकते हैं उसका बिहेवियर. नाउ स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग में जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं तो वो हमेशा वेरिएबल्स के थ्रू शो होती है. और अगर हम बिहेवियर की बात करें तो बिहेवियर हमेशा मेथड्स के थ्रू शो होता है. तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट के पास में बिहेवियर है, ऑब्जेक्ट के पास में कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इन दो चीज़ों को कंटेन कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है इन दोनों चीज़ों से क्या है, बाइंड है. आप आगे जाके देखेंगे. आपने C++ में भी देखा होगा कि अगर आप किसी मेथड को कॉल करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट को कॉल करना चाहते हो, तो आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर नेम. अगर आपको मेथड को कॉल करना है तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, और आपको किसी वेरिएबल को कॉल करना है तो आपने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम. तो स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो चीज़ों से बाइंड होता है. अब देखिए, जावा में जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एक्चुअल में जो जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अननेम्ड ऑब्जेक्ट्स हैं. अननेम्ड ऑब्जेक्ट्स आर created in Java. So they are known as reference variable. Hence we can say that in Java reference variable are created, object are not created. In Java object are created dynamically. Now students, what is reference variable? कि reference variable होता क्या है. हम कह सकते हैं a reference variable is a pointer that contains the reference of an object. तो रेफरेंस वेरिएबल बेसिकली है क्या, एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंटेन करता है. अगर हम जावा की बात करें, देखिए C++ की अगर हम बात करें तो C++ में स्टैटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. और अगर हम जावा की बात करें तो जावा में डायनेमिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. इन दोनों बातों को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टैटिकली है क्या. स्टैटिकली बेसिकली हम कह सकते हैं जो मेमोरी कंपाइलेशन टाइम पे एलोकेट होती है वो आपका स्टैटिक एलोकेशन होता है,
तो इट मीन्स इन सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड स्टैटिकली। अगर हम सी प्लस प्लस के सिंटेक्स की बात करें, सपोज हमारे पास में कोई क्लास है, ठीक है, हमारे पास में एक क्लास है रेक्टेंगल, और आपने यहाँ पे लिखा आर, और आर जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। तो सी प्लस प्लस में यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ के लिए जो मेमोरी होगी वो आपकी कंपाइल टाइम पर एलोकेट होगी, कंपाइलेशन टाइम पे एलोकेट होगी। ये होता है आपका स्टैटिक एलोकेशन। और जावा की अगर हम बात करें तो जावा में अगर आपने इस तरीके से लिखा रेक्टेंगल आर, तो अगर आपने जावा में रेक्टेंगल आर लिखा तो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बनता है। मींस एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक एसोसिएट होता है और यहाँ पे एक मेमोरी एड्रेस आता है, और इस मेमोरी एड्रेस पे जाके जब आप लेंथ और ब्रेथ को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो इट मीन्स जावा में डायनामिक एलोकेशन होता है, और ये जो सारा का सारा एलोकेशन होता है ये आपका रन टाइम पर होता है। तो इट मीन्स इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड डायनेमिकली। ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखनी है कि जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और जावा में आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायनेमिक बनते हैं, स्टैटिकली नहीं बनते हैं। जावा में रेफरेंस वेरिएबल बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम सिंटेक्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स क्या है। जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्लास नेम लिखना होगा। क्लास नेम लिखने के बाद में रेफरेंस वेरिएबल हम लिखते हैं, इसके बाद में न्यू ऑपरेटर आता है, उसके बाद में फिर क्लास नेम हम लिखते हैं और इसको क्लोज करते हैं पेरेंथेसिस में। अब इस एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, आप इसी पार्ट को जो पूरी स्टेटमेंट आपने लिखी इसको दो पार्ट्स में लिखिए। पहला आपने लिखा क्लास नेम, फिर आपने लिखा रेफरेंस वेरिएबल। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल लिखा, इसके बाद में न्यू लिखा, उसके बाद में फिर आपने क्या लिखा, क्लास नेम लिख दिया। तो इन दो तरीके से आप जावा में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक्चुअल में है क्या, तो स्टूडेंट्स आप रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जावा में अननेम्ड ऑब्जेक्ट बनता है। रेफरेंस वेरिएबल के पास में कोई मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है और उस मेमोरी लोकेशन पे जाके आपके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। इन ऑब्जेक्ट्स का कोई नेम नहीं होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। देखिए, एक्चुअल में जो हमारी मेमोरी होती है वो मेमोरी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने आपको पहले भी डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन बताया था। मेमोरी के पास में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा मेथड एरिया। जो भी आपका प्रोग्राम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। मेथड एरिया, इसके बाद में हमारे पास में हीप मेमोरी होती है, और जो मेमोरी होती है वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला हमारे पास में मेथड एरिया होता है, दूसरा हमारे पास में हीप एरिया होता है, और तीसरा हमारे पास में क्लास एरिया होता है। नाउ अब कौन कौन सी थिंग कहाँ कहाँ पर जाती हैं वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए, जो हमारा मेथड एरिया है इसमें लोकल वेरिएबल्स आके सेव होते हैं। लोकल वेरिएबल्स ऑफ ए मेथड, चाहे वो मेन मेथड के हों चाहे वो लोकल मेथड्स के हों। नाउ हीप एरिया जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसके इनसाइड ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच आर डायनेमिकली क्रिएटेड आर रिसाइडिंग इन हीप मेमोरी। अब बात करते हैं क्लास एरिया की। जो हमारा क्लास एरिया होता है, क्लास एरिया में एक तो पूरी क्लास की डेफिनेशन आके सेव होती है, पूरी मेथड की डेफिनेशन सेव होती है, और दूसरा जो हमारे स्टैटिक मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे मेंबर्स यहाँ पर आके सेव होते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स
हम कह सकते हैं द क्लास कोड along with the method code is stored in Java virtual machine and when the object is created, the memory is allocated on heap एरिया। तो हीप एरिया में आके मेमोरी एलोकेट होती है। तो देखिए इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमारा JVM होता है, जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन है, जावा में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एक रेफरेंस मिलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होते हैं। अभी जो रेफरेंस होता है एक हैश कोड होता है, और हैश कोड क्या है, आप इसको कह सकते हैं कि हैश कोड इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर allotted to the objects by the JVM. Now we can say that this hash code is a reference number. Now अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो सपोज़ हमारे पास में एक क्लास है, मेरे पास में एक क्लास है पर्सन का मैंने एक रेफरेंस बनाया p इक्वल टू का न्यू, फिर मैंने लिखा पर्सन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा रेफरेंस है इस पर आपको एक मेथड कॉल करना पड़ेगा। उस मेथड को कहते हैं हम हैश कोड। इट मीन्स वी कैन से दैट p डॉट हैश कोड। अभी मैं आपको आगे जाके इसके प्रोग्राम कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो हैश कोड को जब आप कॉल करेंगे तो एक यूनिक हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द रेफरेंस वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच।